लोगों के लिए बड़ी अननोन सी चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले आप लोगों का जो पेपर है ना वो आंखों से देखा जाता है, फिर उसको पढ़ा जाता है और फिर वो दिमाग से समझा जाता है। तो देखने में ही जब आप उसको आसानी दे देंगे, उसको आप एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन दे देंगे, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है ना। आपने एग्जामिनर को जो है वो बता दिया कि आप लोगों को लिखने का स्टाइल भी पता है और आप लोगों के पास इसकी डायग्राम भी मौजूद है। फिर हम इसको कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडीज़ बना देंगे। ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है ना, इस्लाम वर्सेस वेस्ट। कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडी ही बेसिकली आप लोगों के कंपैरेटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से नंबर आएंगे। वो जो मैंने शुरू में कहा ना कि सबको वो जो 8 नंबर दे देता है, उसका जो एक डिफरेंट पॉइंट आप लोगों की शीट में है वो यही है कि बाकी लोगों ने सीधा सीधा रटा रटाया सवाल लिख दिया होगा, बट आपने क्या किया, आपने कंपैरेटिव बनाई। आपने अगर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन लिखा है तो आपने उसको इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी देखा, आपने रिलीजन को वेस्ट के पर्सपेक्टिव से भी देखा, और आपने बताया कि जो एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न पीपल किस तरीके से लेकर चलते हैं, वेस्टर्न कल्चर में वो कैसा है, और फिर आपने उसको इस्लामिक कल्चर और इस्लाम के लिहाज से डिस्कस कर दिया। यहाँ से कंटेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और वो जो हमारी 8 वाली गेम थी वो 14 या 15 तक या कभी कभी 16 तक भी चली जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है स्कॉलर्स की बात। कोई भी जो लिटरेचर होता है या कोई भी जैसे इस्लामिक स्टडीज़ है, ये स्कॉलर से बनी हुई है। जैसे इस्लामिक स्टडीज़ के हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनमें मैं आप लोगों को मौलाना शिबली नुमानी की को लिखवाऊंगी। उसमें हम लोग जो है कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स को लिखेंगे, ठीक है, और डिफरेंट स्कॉलर्स की बुक्स को लेकर हम चलेंगे। इसी तरीके से फिर हम नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स को देखेंगे कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर स्कॉलर्स ने क्या कहा है, हमारे स्कॉलर्स किसी टॉपिक को कैसे देखते हैं और सेम टॉपिक को नॉन मुस्लिम स्कॉलर कैसे देखते हैं। फिर उसके बाद हम फ्यूचर ऑफ द टॉपिक देंगे। तो ये देखो, जब इस स्ट्रेटजी के साथ हम इस्लामिक स्टडीज़ लिखेंगे तो हमारा क्या सवाल हो जाएगा, वो 70+ तक हमारी गेम जो है वो चली जाएगी। फिर इधर से हमारा कंपलसरी वाला जो होगा ना वो सिक्योर सेक्शन हो जाएगा कि अगर ऑप्शनल में किसी ऑप्शनल में आपके नंबर नहीं अच्छे आते या कंपलसरी में ही आपके किसी और सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते, तो एग्रीगेट के लेवल तक इस्लामिक स्टडीज़ में इतनी ताकत थी कि आप उसकी जो है ना इस बुराई को ख़त्म कर सकते हो, और आपने उस ताकत का यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब है फिर आपने अमर बिल मारूफ नहीं किया, आपने नहीं अनिल मुनकर नहीं किया। ठीक है। वो एक नबी पाक की हदीस भी है कि क़यामत के रोज़ एक शख्स को मुसलमानों के सामने अल्लाह ताला के सामने लाया जाएगा और फरिश्तों का गुमान होगा ये तो बड़ा नेक शख्स था, बल्कि ये नफली इबादत भी बहुत ज़्यादा करता था, और फरिश्तों का गुमान था कि अल्लाह ताला इसको जन्नत की बिशारत दे देंगे। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो उसको दोज़ख का हुक्म देंगे। पता चलेगा कि इसकी इबादत बस अपने लिए थी, ये लोगों में अमर बिल मरूफ व नहीं अनिल मुनकर नहीं करता था। तो एक मुसलमान की जो है ना वो पिलर्स के बाद जो कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है उसमें जिम्मेदारी ये है कि वो अमर बिल मरूफ व नहीं अनिल मुनकर करे। अच्छा, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ख़त्म नहीं होता। आपने अपनी इबादत कर ली, आपने लोगों में अच्छाई की दावत दे दी, बुराई से मना कर दिया, उसके बाद एक और स्टेप आता है बिल्डिंग की, उससे अपर वाली लेयर आती है, और वो है कि आपने फिर तबलीग भी करनी है। ठीक है। आप लोगों को मैं बताऊं कि जब अल्लाह ताला ने नबी पाक को इस दुनिया में भेजा था तो नबी पाक को 2 काम सिर्फ दे के भेजे थे, जो एक्चुअल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वो 2 काम थे। एक काम था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस, ठीक है, और दूसरा था टू प्रिवेल द इस्लाम। मैसेज ऑफ लव एंड पीस का क्या मतलब है कि दुनिया में अमन को कायम करना, और दूसरे नंबर पर क्या करना, इस्लाम को गालिब करना। ठीक है। इस्लाम जो है वो सिर्फ एक हिस्से और एक इलाके के लोगों के लिए नहीं है। इस्लाम का जो हमारा कॉन्सेप्ट ये है वो ये है कि इसमें क्या होगा, पूरी दुनिया के लोगों में इसको गालिब करना है। तो नबी पाक को जो है वो तो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उनके बाद फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जो लोग थे उन्होंने एक स्टांस लिया कि उन्होंने कहा कि हर शरीयत जो है वो तो 1000 साल के बाद बदल जाती है। तो नबी पाक को इस दुनिया से गए हुए 1000 साल हो गए हैं। तो अब जो है हम अल्लाह ताला के अहकामात को तो मानेंगे, हम इस्लाम की बातों को तो मानेंगे, लेकिन हम नबी पाक की शरीयत को नहीं मानेंगे। जहाँ पर हमें कुछ तब्दीली करना पड़ी हम उसको तब्दील कर लेंगे। ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात थी, तो उसने फिर क्या किया, दीन इलाही को जो है वो लोगों के सामने ले आए। अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि इस्लाम क़यामत तक गालिब होकर रहेगा। तो यहाँ पर हमें समझ आती है कि इस्लाम जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है, बल्कि वो मुजद्दद अली सानी ने उस अकबर के दीन इलाही के जवाब में क्या कहा कि ये जो है क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए इस्लाम ही है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट डायग्राम जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई है, ये आप